ये देश कुरान को मानने वाला है, ये देश गीता रामायण को मानने वाला है, ये देश सिख ग्रंथों को मानने वाला है, बाइबल को मानने वाला है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल और हिंदू राष्ट्र को मानने वाला है। हिंदू राष्ट्र तो ये पहले भी था, अखंड भारत तो ये पहले भी था। अगर ये भारत अखंड ना होता तो सारे भाईचारे से 1947 की आजादी को लेकर इस भारत में नहीं आते। एक ही बंदा काफी है पूरे देश को बर्बाद करने के लिए, बेचने के लिए पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए एक ही बंदा काफी है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी, नमो 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 नमो। इसीलिए मणिपुर चल रहा है, इसीलिए उत्तराखंड चल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री का बयान था कि मणिपुर को पिछली सरकारों ने भूल गई थी, वह सबको भूल गए थे। अब प्रधानमंत्री जी आज योग करने गए हैं। कहाँ जाएंगे? अमेरिका। योग करने जाओ, योग करके आओ बेशर्मो, योग करने जा रहे हैं। बेड अंदर बाहर करेंगे रामदेव की तरह, आंख मिलाएंगे। आप अगर सिलेंडर बांट दोगे और संख्या लिख दोगे और दाम 1000 कर दोगे, मोदी जी अपने बाप पे पैसे लगा के दिए हैं क्या? किसी के बाप पे पैसा मत कीजिए। जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को कहा था कि तुम्हारे बाप का पैसा है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि किसी के बाप का पैसा है? ये हमारा पैसा है भाई। मोदी इसको लो, मोदी आप लोग करो। नहीं बोलना है, मणिपुर गंगा याद है, वहाँ लोग प्लान कर याद है। मोदी तुम वहाँ नहीं जा पाओगे। आप देश के प्रधानमंत्री हो और एक राज्य पूरा चल रहा है और आप बात बताने आए हो कि हम लोग करेंगे। लेकिन भाजपा नहीं चल रही है। आज हिंदू अलग गाना गा रहा है, भाजपा अलग गाना गा रही है, प्रधानमंत्री अलग गाना गा रहा है, गृह मंत्री अलग गाना गा रहा है, रक्षा मंत्री अलग गाना गा रहा है। ये देश कुरान को मानने वाला है, ये देश गीता रामायण को मानने वाला है, ये देश सिख ग्रंथों को मानने वाला है, बाइबल को मानने वाला है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल और हिंदू राष्ट्र को मानने वाला है। हिंदू राष्ट्र तो ये पहले भी था, अखंड भारत तो ये पहले भी था। अगर ये भारत अखंड ना होता तो सारे भाईचारे से 1947 की आजादी को लेकर इस भारत में नहीं आते। सुनील भाई बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा दिल्ली आ रहे हैं, महाखंडियों को आने दो, हिसाब किया जाएगा। मैं कहता हूँ आज सवाल है बागेश्वर बाबा से कि आप कितना जीवन जिएंगे, एक पर्ची उसकी भी निकालिए। ये बात कोई शिकायत है बागेश्वर वाले बाबा से? हमें तो शिकायत, हमें कौन शिकायत होगी? नमूनों को देखते नहीं है। जो देखिए जो नमूनों का हम क्या देखें? देखिए जो पर्चियों पर देश का या दुनिया का या पब्लिक का या जनता का भविष्य बताते हैं, मैं उनसे ही पूछना चाह रहा हूँ ना कि एक पर्ची, अपने भी जीवन की पर्ची निकालिए कि आप कितनी उम्र के लिए इस धरती पर आए हैं। आप कितनी उम्र के लिए इस धरती पर आए हैं? ये पाखंड है ना जो इस कहते हैं कि एक व्यक्ति ने इस देश का बंटाधार कर रखा है और दूसरे ने देश के युवा की बुद्धि का बंटाधार। राजनीतिक सवाल लेते हैं। दरअसल बीजेपी का कहना है एक ही बंदा काफी है खत्म करने के लिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार। एक ही बंदा काफी है पूरे देश को बर्बाद करने के लिए, बेचने के लिए पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए एक ही बंदा काफी है, वो है मोहम्मद समीर। आप ये बोलना चाह रहे थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी, नमो 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 नमो। आपकी भी गठरी बन जाएगी। सुनो, तुम्हारी बन गई। 24 आने दीजिए, 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, चुनाव होगा देश में। इसीलिए मणिपुर चल रहा है, इसीलिए उत्तराखंड चल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री का बयान था कि मणिपुर को पिछली सरकारों ने भूल गई थी, वह सबको भूल गए थे। अब प्रधानमंत्री जी आज योग करने गए हैं। कहाँ जाएंगे? अमेरिका। योग करने जाओ, जाओ योग करके आओ बेशर्मो, योग करने जा रहे हैं। पेट अंदर बाहर करेंगे रामदेव की तरह, आंख मिलाएंगे। अरे आज 21 जून है, आज सुबह सुबह मोदी ने जो है योग कर लिया। आज 21 जून तिरंगे में बैठ करना, तिरंगे में बैठ भाई वाली ना, तिरंगे में बैठी करोगे तो क्या होगा? ये लोग बेशरम है भाजपा के। अब हमारे हिंदू भाई सड़कों पे निकल रहे हैं और हम और ये दोनों मिल के एफआईआर कराएंगे बेशर्म के खिलाफ। किसके ऊपर? पिक्चर बनाने वाले मुंतशिर नाथ, वो कहता हूँ ना मैं, अब शुक्ला हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए सबसे बड़ी बात तो मनोज मुंतशिर ने कि जब वो शायरी के दौर में आया तो उस बंदे ने उसको समझ में आया कि भाई मैं शायरों की श्रेणी में नहीं आ सकता जब तक मैं मनोज शुक्ला रहूँगा, तो उसने शुक्ला को हटाया और मुंतशिर लगाया, तो वो शायरों की फहरिस्त में आने लगा। और जब उसने कोरोना से देखा कि माहौल फिर वही हिंदुत्ववादी बन रहा है तो मुंतशिर को हटाया और शुक्ला फिर लगाया, तो वो मेरी नज़र में वो
दूसरा वसीम रिजवी है कि ना वो इधर का है ना वो इधर का है। एक वसीम और रिजवी दूसरी गया बड़ी था। बात ये है हाँ। कि कोई भी हो हम्म, इस तरह के हमारे भगवानों का आप चरित्र चित्रण नहीं कर सकते। एक तरह से भगवान अरे वो ब्राह्मण हैं। अरे उस ब्राह्मण को ये पता है, मेरी बात सुनो। रुको, यही वाले ब्राह्मण है तो क्या संस्कारी बता, बिल्किस बानो में संस्कारी बताए गए थे ब्राह्मण। क्या यही संस्कार है ब्राह्मणों के? क्या ये संस्कार है ब्राह्मणों के? बेशर्मो, कितनी बार ब्राह्मणों का आड़ लोगे? सबसे बड़ी कमी मनुवादियों की है, सबसे बड़ी कमी। ये लोग ऐसा चरित्र फैला देते हैं कि अब ब्राह्मण नाम सुन के कोई गिग्गी बिग्गी बन जाती है। एक बंदा इतना बड़ा हो गया है कि अपोजिशन के सारे लीडर्स एक मैदान एक मंच पर आ रहे हैं। आप देखिए 23 तारीख को पटना में बैठक होने जा रही है। अरे बीजेपी आपने, के- मैं क्या कह रहा हूँ, एक आपने मिनट, आरएसएस का क्या कहते हैं सर्वे नहीं देखा? आरएसएस का सर्वे खुद बताता है कि उसके पास 24 में कोई चेहरा नहीं है। आरएसएस खुद चेहरा ढूंढ रहा है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन हो। जैसे कि आपको बता दूं, कल का हमने अमर उजाला का संवाद सुना होगा। इस संवाद को मैं बार बार हर बाइट में इसलिए कह रहा हूं कि आज भाजपा 10 साल में कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो भाजपा के रक्षा मंत्री इस चीज को कहते हैं कि इस देश को राम भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इधर देखिए बीजेपी ने शेयर किया है लूट काल 56% और अमृत काल में 105। अरे भैया सुनो, एक इसका हम बताएंगे। हम तुमको तुम्हारे गांव को फ्री सिलेंडर दे देते हैं। बांट दी सिलेंडर, तुमने फ्री बांट दिया। पैसा है, रुक तो जाए करो, लबड़ क्या करते हो? मोदी जी के पैसा पास, कहाँ से नहीं, मोदी अरे, सरकार के पास किसका पैसा है? क्या सरकार सरकार के पास जनता का पैसा है। सरकार है। ये एक प्रमाण बता रहे हैं आपको, ये एक प्रमाण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, उदाहरण बता रहे हैं। आपको सुनना है कि नहीं कि आपको दलाली करनी है बीजेपी की? कितना रुपया मैं आप लोगों को दलाली मिल रही है चक्के कितना दोगे आप अगर सिलेंडर बांट दोगे और संख्या लिख दोगे और दाम 1000 कर दोगे, मोदी जी अपने बाप के पैसे चला के दिए हैं क्या? किसी के बाप का पैसा है ये देश में? अटैक मत कीजिए। जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को कहा था कि तुम्हारा बाप का पैसा है, तो क्या हम नहीं कह सकते कि किसी के बाप का पैसा है? ये हमारा पैसा है भाई। अरे कांग्रेस ने आपके पैसों को लूट लिया था, बीजेपी जनता जो साबित नहीं हुआ, एक मिनट साबित भी नहीं हुआ, क्लीन चिट मिली। एक मिनट मैं भी दिखाता जिस मुद्दे को लेकर तुम बीजेपी के बैठे थे। सारे कार्यालयों का सर्वे कर लो और भाजपा कार्यालय का सर्वे कर लो, तुम्हें दिख जाएगा 10 साल में। बीजेपी भाजपा दोनों एक है। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों कांग्रेस के बीच कार्यालय सर्वे कर लो। अब दोनों कार्यालय मिला के देख लो किसने पैसा ज्यादा कमाया है। अरे कांग्रेस तो 35 साल से सत्ता से बाहर है यूपी से। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अभी घुमा रही है ना, इसीलिए कहते हैं कि तुम लोगों को तुरंत घुमाना आता है। मैं कह रहा हूँ आप सारे जितना भी इन्होंने खर्च किया है, परिवारवाद कहते हो जैसा क्या किसी और का बेटा है? अरे क्या भैया वो एसएससी का फॉर्म भरे, चपरासी का फॉर्म भरे, क्यों नहीं करेगा? क्यों? कि बाप की मलाई खाएगा, देश की मलाई खाएगा बेशर्मो। अब गंदे गंदे इशारे करेगा बैठ के स्टेडियम पे, हिंदू राइट बना रहे हो ये। अरे इसका मतलब ठोक दौर कुछ नहीं होता। यही सब इशारों के चक्कर में इस तरह की पिक्चर बनाई जा रही है, भगवान राम को इसे दिखाया जा रहा है। ये सब टपोरी जात के लोग बैठ गए हैं। सर क्या आप भी चाहते हैं कि अमित शाह का जो बेटा है जय शाह वो एसएससी का फॉर्म भरे, चपरासी का फॉर्म और क्या भाई? आप ये बताइए कि आपको 2014 से क्रिकेट देखने में मजा आता है? वर्ल्ड कप ही नहीं आया। हमें टीवी देखने में मजा आता है। वो शाम आपको शाम वो मेनस्ट्रीम, आपको वो मेनस्ट्रीम मीडिया, वो ड्रग दो वो वाला मीडिया देखने में मजा आता है। क्यों? कि उसमें सिर्फ कंट्रोवर्सी है, नफरत है, देश के मुद्दे है नहीं, देश के युवा की बात नहीं है, उसमें सिर्फ नमो नमो मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप देखिए इसको, दुनिया के किस प्रधानमंत्री को दी सबसे ज्यादा इज्जत विदेश मिली हुई है? नरेंद्र मोदी विदेशी संसद में 12 बार स्पोर्ट से अवार्ड पा चुके हैं सभी। मनमोहन सिंह जी देखो, अरे मनमोहन जो देखिए, राजीव गांधी 2 बार, मेरी जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 4 बार, मोदी 12 इसको लो मोदी मोदी। मैं करो, आप लोग अरे करो, देखिए, सवाल पूछो, सवाल मोदी को। मेरी बात सुनिए। अगर ये महंगाई में नहीं बोल रहे हैं, नहीं दे चलो करो मोदी मोदी। क्या जरूरत है? मणिपुर मेरी बात सुनिए। ये मणिपुर दंगा याद है, वहाँ लोग प्लान कर याद है, लो करो मोदी मोदी। तुम वहाँ नहीं जा पाओगे। आप इसे लेकर आप देश के प्रधानमंत्री हो और एक राज्य पूरा चल रहा है और आप बैठ के बताने आए हो कि हम अरे करने अमित गए। शाह निगरानी रखे हुए हैं। अमित शाह गया और बढ़ गया। अरे भैया अमित शाह 10 साल से क्या निगरानी कर पाया, इधर दंगा नहीं रोक पा रहा है। मेरी बात सुनिए। आप क्या कर पाएंगे? 10 साल से एकजुट ना हो पाए आप लोग। कौन नहीं सरकार का चलाएंगे? कौन नहीं हो पाया? अपोजिशन नहीं हो पाए, राहुल गांधी नहीं हो पाए। एक चीज उनको बता दे, अपोजिशन तो एक है,
लेकिन भाजपा अरे भी नहीं सब चल गा रही रही है, आरएसएस अलग गाना गा रहा है, भाजपा अलग गाना गा रही है, प्रधानमंत्री अलग गाना गा रहा है, गृह मंत्री अलग गाना गा रहा है, रक्षा मंत्री अलग गाना गा रहा है। मैंने कर्नाटक चुनाव में कहा था हाँ। कि जब देश का गृह मंत्री मंच से ऐलान करके आया था कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे भड़क जाएंगे, तो मैंने कहा था कि कर्नाटक हारने के बाद आप देखिए किस किस प्रदेश में दंगे भड़कते हैं। और उस वक्त मैं कर्नाटक में था, कर्नाटक उस से वक्त मैं याद कर्नाटक में आया था। कि अमित शाह का बयान आया है, उनका लक्ष्य है कि मुसलमानों को किसी भी कीमत पर अब आरक्षण ना दिया जाए, आरक्षण विहीन कर दिया जाए। अरे वो सबको कर दिया अरे भाई, भाई सबको करे ना, सबको कर दिए हैं, सबको करें कर दिए हैं। और प्रतिभा के प्राइवेट मैं क्या कहता है? हूँ योग्यता के हिसाब लेता हूँ से, आपको बयान से। योग्यता के मैं तो देखिए आरक्षण के तो मैं पहले से भी खिलाफ हूँ, मैं आरक्षण के पहले से भी खिलाफ हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि योग्यता के हिसाब से सबकी प्रगति विकास और सबका, मैं कहता हूँ ना जैसे मेरे राहुल गांधी मेरे नेता ने कहा जिसका जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा, ये तो कांशीराम साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी तो- उतनी हिस्सेदारी। तो वही चीज राहुल जी दोहरा रहे हैं, उस चीज को काशीराम जी की बात को कही हुई को, तो उस चीज को राहुल जी दोहरा रहे हैं। क्या पंडित जी बताइए, अब कांशीराम साहब ने जो लाइनें कही थी, जो बातें कही थी, देखिए उसी पर राहुल गांधी अब चल रहे हैं। आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। आरक्षण को सिर्फ ये किया जा सकता है कि जो एक पीढ़ी आरक्षण से लाभ पा ले उसकी अगली पीढ़ी को उसका लाभ पाला। और कहीं ना कहीं गरीब शोषित वंचित को सबको मिले, ये नहीं कि कोई भी विभाग का एससी हो तो उसका क्रीमी लेयर हो और ओबीसी हो तो उसकी क्रीमी लेयर हो, कोई भी क्रीमी लेयर EWS से खुश हैं आप? और तू तीसरी महत्वपूर्ण बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो फिर कुछ चलिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आरक्षण रहा कहाँ गया भाई? शाही जी तो आपने प्राइवेट कर दी, प्राइवेट में आरक्षण चलता नहीं है। आपने सबसे बड़ा धोखा दिया इस देश में। जो आरक्षण भीमराव अम्बेडकर टाइम पे आया था उसको आपने पहले तो बैंकिंग निजीकरण कर दिया, पेंशन बंद कर दी, और तो अब मोदी ने क्या किया कि सब कुछ प्राइवेट कर दिया, आप किसी को कुछ नहीं करना। अब जितना हम देंगे उतना लो वरना बाहर निकलो। नहीं आप आंकड़े निकलवाइए ना, आप आंकड़े निकलवाइए और देखिए कि सारी जो संस्थाएं हैं ना, वह ब्राह्मणवाद जो मनुवाद के लोग हैं उनको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उन संस्थाओं में बैठा और इन्हीं को कहाँ है बेकार हो ऐसी, गया है। कहाँ आपको आंकड़े में मिलेगा? आप आंकड़े निकलवाएंगे किसी भी संस्थान से, किसी भी सरकारी संस्थान से, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी कि कितने पदाधिकारी हैं और कितने पदों पर सम्मानित पदों पर बैठे हैं। समीर भाई एक सवाल है, लोग मन में है, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने कंप्लीट कर लिया, तो राहुल गांधी अभी पप्पू हैं या बदल गए? ये तो देखिए बताइए तो भाजपा कि के नहीं, नेता ये तो भाजपा के नेता बता चुके हैं उनको के- झूठ बोलना पड़ा है कि उन्होंने जी न्यूज पर या बीबीसी पर या अमित शाह ने जब क्या कहते हैं राहुल जी की सदस्यता जब छिनी थी। राहुल गांधी पप्पू है या नहीं? अरे है? मेरी सीधा बात सुनिए, सवाल। अरे क्यों? अरे तुम्हारे मन के जवाब देंगे? मैं आप तुम्हारे मन के जवाब देंगे? मैं आप नहीं, आप मन के जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देंगे। भारतीय हम जनता मोदी में- हम पार्टी- मोदी देखिए, में- मुस्लिम है, हम मुस्लिम तुम है। मोदी जी के पास जाओ, आम चूस काटे काट के वो बताएंगे। मैं क्या कह रहा जो हूँ, जवाब है वो दूंगा मेरी मैं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी जवाब से। मैं क्या कहते बताइए, राहुल हैं, डॉक्टर। मैं भारतीय जनता पार्टी के मन का जवाब नहीं दूंगा, तो मैं खुद ये विमोचन करूंगा कि खुद भाजपा का प्रधानमंत्री और भाजपा का गृह मंत्री इस चीज को कहते हैं कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। बताइए नहीं कहाँ हो तो? लेकिन मोदी जी छोटे हैं, मोदी जी तो छोटे हो गए, मोदी जी से छोटे राहुल मोदी जी हैं। छोटे हो गए। अकेला सबसे भारी उसका नाम राहुल गांधी। एक भारत जोड़ो यात्रा का निकालने का मतलब हुआ कि हिमाचल, कर्नाटक और पूरी विपक्ष एकता एक मंच पर आने को तैयार है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का समागम होगा और उद्घाटन होगा, जब निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा और वो 24 तक चलेगी, तो मेरे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट और इस आरएसएस की तिलमिलाहट और इस बजरंग दल की तिलमिलाहट कहाँ से निकलेगी। सारे जमा- चोर एक हो रहे हैं, लेकिन 24 में तो अरे आएगा मोदी जी ऐसा ही बताओ, मोदी जी गठबंधन नहीं की किसी पार्टी से, भाजपा गठबंधन नहीं अरे है। एनडीए में है गठबंधन, उसमें कोई फासला है। अजी- अरे रुक जाओ, भाजपा का ही ग्रुप एनडीए है, हैं?
ये नहर दस्तक एनडीए यूपीए है। जैसे नहर दस्तक में है तो शंभू भाई नहर दस्तक हो गया, सब ग्रुप मेंबर हो गए। आप मान लीजिए कोई और दल का है, वो किसी और दल अरे का। तमाम पार्टियां भाई साहब, एनडीए में अपना दल भी आप है। ना कहीं बोले जा रहे हो, बोलने दो ना, लबा कर रहे हो तुमको। ये नहर दस्तक का, ये पत्रकार को, ये इंसानियत की एकता जब कोई दिखती है ना तो बौखला जाता है। अरे इसको हिंदू मुसलमान से परेशानी भारतीय जनता पार्टी कैसे एक साथ हो गए हम लोग? एक मिनट रुक जाओ कि भाई, कितने समीर भाई, बिना गठबंधन इनकी चाल को के बिना समझने दो। गठबंधन के कितने प्रदेशों में? ये मैं रुक जाओ, ये सब छोड़ दो, इनकी चालों को समझना पड़ेगा। जब जब ये मीडिया लोगों को साथ में कुछ देखेंगे तब ये बौखला जाते हैं। आज के महत्वपूर्ण दौर पे जब ना इनको महंगाई दिखेगी, ना भ्रष्टाचार दिखेगा, झूठा वादा, झूठा जुमला जो दिखा देते हैं गोदी मीडिया, वो इनको दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको अपने आंखों का इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो इनको ना मणिपुर दिखेगा ना चश्मा उत्तराखंड दिखेगा। लगाते हैं नहीं आप? हाँ? चश्मा लगाते हैं आप भी लगा लो, हम तो लगाते हैं, लगाते हैं। हम तो लगाते हैं, आप भी लगा लो। चश्मा बदलिए, हम करें चश्मा बदलिए, सब चश्मा ठीक हो बदलिए। जाएगा। 24 चश्मा बदलने की जरूरत नहीं है, 24 में सरकार बदलने की जरूरत है। जनता से मेरा आह्वान है और हाथ जोड़ की गुजारिश है कि अगर ये नफरत और अगर देश से महंगाई विकास की बात करनी है तो 24 में सरकार बदलने की बात